क्या किया मैया? ओम बाबा जी, ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे 15-16 साल से जॉइंट पेन था जॉइंट पेन 15-16 साल से? और चल नहीं पा रही थी मैं बिल्कुल भी। ये हाथ पकड़ पकड़ कई बार उठाती थी, गिलास भी नहीं उठा सकती थी मैं। ग्लास भी नहीं उठा सकते? लो, इतना भयंकर दर्द हो गया। फिर एलोपैथी दवाई खाती रही, पेन किलर, थोड़े- स्टीराइड, बायोलॉजिकल देते हैं, एक एक इंजेक्शन 25-50 हजार रुपए का। थोड़े दिन आराम हुआ, फिर वो दवाई रिएक्शन करने लगी। मैं देखो 60 छाले पड़ गया हाथ पैरों में सब में। गर्म दवाएं खा खा के शरीर उबलने लगा ज्वालामुखी की तरह। और हम 2-3 साल तक आस्था देख देख कर योगा कर रही हूँ तो दवाई वो तो कम हो गई एलोपैथी, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर ये बोले चल वहीं पे चलते, पंचतली चलते हैं वहाँ पे। फिर ये लेके आई यहाँ पे, अब मेरा आराम है बाबा जी। अब क्या हाल है? अब खुद चल रही है? हाँ जी, और इनका शुगर भी ठीक हो गया जी। तेरे कितना शुगर था भाई? मैं PS तोमर दिल्ली से आया हूँ और ये मेरी वाइफ है सुशीला देवी। इनको करीब 15 साल से अर्थराइटिस था, जो हमने दिल्ली में काफ़ी जगह दिखाया और दिखाने के बाद कोई कंट्रोल नहीं हुआ। दवाई खाएं तो ठीक, नहीं खाएं तो फिर वही पेन किलर देते हो तो टेम्परेरी 2-4 घंटे के लिए आ रहा। अब एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि कोई भी दवाई खाए तो इनको एलर्जी कर जाती थी, वो सारे फोले पड़ जाते थे। मैं यहाँ 7वां दिन है, अब आया तो इसको मैं जिस दिन ले गया था ये चल नहीं सकती थी, मैं उठा के ले गया था इसको, और अभी इधर अब आराम से अपने आप चल पड़ रही है। ये बढ़िया काम हो गया। हाँ। नहीं तो पति को सेवा करनी पड़ रही थी। अब एकदम खटाखट चल रही है। और तेरा शुगर कितना था भाई तोमर साहब? 286 था जी। 286 से अब कितना है? 160 आ गया। 160 आ गया। और दवाई दवाई बंद? इंग्लिश में बंद है 2 महीने से जी। हाँ? 2 महीने से पहले बंद कर रखी है। चलो बहुत बढ़िया। बीपी बंद कर रखी है, बीपी की शुगर की दवाई और बंद। यहाँ की कोई दवाई नहीं है, एकदम नॉर्मल। बढ़िया लगे रहना बस। ये फायदा कैसे होता है? घर पर भी कर रहे थे। पूरा करो, आधा अधूरा नहीं। क्या करोगे जाके, ये बोले नहीं चलेंगे। चलो, ऐसे तो कहने वाले तो बहुत कहते रहते, मेरी आलोचना भी बहुत होती है। एक बात तो है, एक सन्यासी से दुनिया के सारे पाखंडी डरे हुए हैं। पूरा मेडिकल सिस्टम, अरे बाबा के पास मत जाना और कहीं चले जाओ। भाई ऐसे क्या बाबा भला है क्या? मैं योग ही तो करवाता हूँ, आयुर्वेद की दवाएं देता हूँ, सारा साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। पूरा कर लो, पूरा करो, पूरा लाभ मिलेगा, आधा अधूरा नहीं। अच्छा बताओ, मैं अपनी दाढ़ी मूछ आधी काट लूं, इधर इधर की, दाएं तरफ की या बाएं तरफ की, आधी रखूं, कैसा लगेगा? बोले जी बावड़े लगोगे। आधी अधूरी तुम सेव कर लो, बाल कटवा लो तो बावड़े लगो। आधा अधूरा प्यार करो तो अगले ही दिन तकरार झगड़ा होगा, घर टूट जाएगा। आधा अधूरा आदमी औरत कुछ ना बनाए, भगवान बीच का बना दे तो फिर बोलना भी ठीक नहीं, क्या बन जाओगे? भगवान ने आदमी या औरत जो भी तुम्हें मेल फीमेल बनाया, पूरा बनाया। तो जब भगवान ने तुम्हें पूरा बनाया है और सब कुछ भगवान ने पूरा का पूरा तुम्हें दिया है, तो फिर योग भी, आयुर्वेद का उपचार भी, खान पान भी अपना पूरा कर लो। इसको कहते हैं भारतीय संस्कृति पूर्णता की उपासक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। फिर देखो कोई रोग नहीं बचेगा तुम्हारे से। क्या मिटाया मैया तुमने? ओम स्वामी जी, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मेरा नाम सुमन त्यागी है। मैं 2014 में बीमार हुई थी, वैगनर्स बीमारी। हाँ, ये वैगनर बीमारी के बारे में बताइए जरा। हाँ जी, मेरा इलाज चला 2 साल तक और दवाइयों की स्टेरॉइड चढ़ती थी मुझे 60 mg 1 ग्राम भी चढ़ी है। उसकी वजह से मेरी ये नाक बैठ गई। इधर आइए। नाक ही बैठ गई। स्टीराइड से पेनक्रियाज खराब हो जाता है, हड्डियां खराब हो जाती हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी तो खत्म, बैठ, इधर बैठ। गली गई बिल्कुल, हड्डियां गल गई। और नाक सच्ची इसकी तो ऐसी बैठ गई जैसे किसी ने पिचका दी हो। इधर दवाई के साइड इफेक्ट। इधर दिखाइयो, ये देखो इसकी नाक पूरी ऐसे ये पिचकी हुई है, जैसे किसी ने ठूस दियो अंदर। प्राणायाम की वजह से ये उठ गई थोड़ी सी। अब थोड़ी उठी है, हैं? चिपक गई थी नीचे, अब तो पूरी उठ गई। चिपक गई थी। 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम हे विलोम राम करती राम हूँ। राम।
और डॉक्टर ने कह दिया था कि बेचारी क्या हुलिया ही बिगाड़ दिया इसका। शादी कर लो बच्चों की। अच्छा शादी कर लो, मरने वाली हो। हाँ जी, मना कर दिया था। वैगनर में बीमारी में लंग्स की दिक्कत और नसों की, यहाँ दर्द, सांस लंग के में साथ- काम नहीं करे और नस नाड़ियों में खून जम जाए सांस के साथ दर्द रहता था, हर सांस के साथ दर्द होता था। और बिस्तर में पड़ी रहती थी। बिस्तर पे तो मुझे दूसरे ही बैठाते थे, मुझे लगता ही नहीं था मैं बचूंगी। 6 महीने में उठ नहीं पाई बिस्तर से। लो बिस्तर पर भी पड़ी नहीं रहती थी, बिस्तर पर भी दूसरे हाँ जी, डालते थे, पानी पलट- भी दूसरे पिलाते थे, पानी भी पलटते थे इधर उधर, हाँ जी। पानी भी दूसरे पिलाते। हाँ जी। फिर पड़ी पड़ी क्या की? फिर सुनील त्यागी ने बताया, डॉक्टर यहाँ जो वो है उसके प्राणायाम के वो हैं, अच्छा अपने कार्य करता है। सुनील त्यागी हाँ। आचार्य जी, उन्होंने बताया पतंजलि के लिए। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ इलाज चला मेरा पीयूष गुप्ता, डॉक्टर पीयूष गुप्ता का। हाँ फिर उनके इलाज से मैं 90% ठीक जिंदा हूँ। लो अब जिंदा है ये। मेरे हस्बैंड भी आए मेरे साथ, मेरी नंदे भी आई हैं, पूरा परिवार आया हुआ। 90% अब ठीक होकर के बैठी है। एक बार जोरदार और मेरे अभिनंदन। हस्बैंड ने बड़ी मेहनत करी मेरे साथ, नहीं तो पुलिस में बड़ी मतलब टाइम भी नहीं मिलता था। हाँ उसके बाद प्राणायाम ज्यादा करियो अभी। प्राणायाम 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम ये बात है। करती हूँ। और जैसे बताते हैं पीयूष गुप्ता डॉक्टर, उन्हीं के हिसाब से सारा काम करती हूँ। और औषधि पूरी। दोनों टाइम ये देखती हूँ, आस्था चैनल भी और इंडिया टीवी भी, छोड़ती नहीं, काम तो होता नहीं। अब और कोई अच्छा एक बात ये बताओ, कई बार लोग कहते हैं जी शरीर चल नहीं रहा, काम हो नहीं रहा कुछ, और फिर भी योग नहीं करते और बेड रेस्ट करेंगे। अरे बड़े बड़े सांस ले लो, इसकी तरह उठ जाओगे। 2016 से फिर मेरा यहाँ का इलाज चल रहा है, मैं जिंदा हूँ, बच गई, बस ये है। मेरे बच्चे भी बच गई, बार बार एक ही कर बच गई, जान बचे लाखों पाए। हैं? अपने गुरु के घर में लौट के आए जाओ। अब खुद चल रही है अपने पैरों पे, नहीं तो दूसरे पानी पिलाते थे, दूसरे बिस्तर में पलटी मारते थे इधर उधर, नहीं तो छाले हो जाए। धरती पे पैर भी रख पाऊंगी। 60 mg इतना खतरनाक, स्टीरॉयड तो 1-2 mg भी खतरनाक होता है, 60 mg दे दे करके पूरा शरीर खराब कर। इनको दया भी नहीं आती, कितनी बड़ी क्रूरता है। दिस इज क्रूएल्टी, ये अत्याचार है। लेकिन फिर भी मूर्खतापूर्ण हम काम करते रहते हैं। एलोपैथी के दवा देने वाले मूर्ख और उनको खाने वाले महामूर्ख, हम जैसे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं खाता। बोले बाबा जी क्या करें, कोई विकल्प? अरे विकल्प तुम्हारे पास में। जितनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों से हमने पाई है, इतनी बड़ी विरासत दुनिया के किसी देश में नहीं। योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की, ऋषिमुनियों के ज्ञान की, इसको मैं कहता हूँ सांस्कृतिक विरासत। और फिर भी हम यूँ दरिद्रों की तरह इधर उधर धक्के खाते रहें, बेबस लाचार दीनहीन दुखी होकर के घूमते रहे ना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी हमारी बहन जी, मैं हरियाणा से हूँ। वो मेरा तो थारी सुकुंती बात नाम तय है। मेरा पाट गया थे, हरियाणा का हो। हाँ मेरे को ये फूड पाइप में कैंसर बता दिया था और पूरे 4th स्टेज बता दी थी डॉक्टरों ने। फूड पाइप। हाँ जी, क्या नाम जी? सुखवंती। सुखवंती दुखवंती हो गई थी। फिर जी फिर मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने सीटी स्कैन पेट स्कैन करवाया, उन्होंने बता दिया इसको। वो एक बार तो ये बोले ये चल भी सकती है नहीं। अच्छा अरे मैं ये आपके काढ़े वगैरह, ये जो नीम है, हल्दी है, एलोवेरा है, व्हीट ग्रास है, ये मैं पहले से ही ले रही अच्छा, थी। शुरू कर दिया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये इतना डरा दिया इनको, इन्होंने मेरा वहीं से ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया, रेडिएशन और कीमो लगवा दिया। 1.5 महीने से मेरा इलाज चला वहाँ से। 4th स्टेज का कैंसर। अब ये चल कैसी रही है, जी कैसे रही है? बल्कि मैंने वो रेडिएशन चल रहा था और वो मैं आपकी ये ट्रीटमेंट साथ में कर रही थी, मेरे को पता भी नहीं चला कि रेडिएशन कीमो मेरे को हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके साइड इफेक्ट से बच गई और डरा के घर वालों ने चालू करवा दिया। जिसका मेरे साथ हो रहा था वो खाट से उठ भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर मेरी तरफ देख रहा है, आप मतलब ऐसे सोच रहे कैसे है ये, इतनी एनर्जी इसमें कैसे है। अगर हमने तो सोचा था आप चल भी नहीं पाओगे, ये इतना ट्रीटमेंट तो दिया है आपको। अब क्या हाल है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी। या मैंने ट्रीटमेंट ले रखा है और मेरे से कुछ भी खा नहीं जा रहा था, पानी भी लग रहा था। अब पानी भी नहीं पिया जा रहा था? पानी भी मतलब पीती तो इतना दर्द होता था, मेरे को पेन बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब क्या हाल है? अब मैं सब कुछ खा रही हूँ जी। लो अब तो सुखवंती राजी हो रही है, चेहरे पे मुस्कान है। उन्होंने बोल दिया था इसका ये वो सर्जरी होएगी, यहाँ से पाइप निकाली जाएगी
और यहाँ साइड से लगाई जाएगी। हे राम, बोले यहाँ से निकाल के और फिर साइड से अंदर ठूसेंगे, उसमें से फिर इसका नमक, वो क्या नाम है, आटा, दाल, चावल, दूध आदि घोल घाड़ के पिला देंगे। फिर मैंने मना कर दिया, मैं वहाँ पे पतंजलि में जाके ट्रीटमेंट लूंगी, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड को लेके साथ में आई फिर यहाँ। नहीं, इतनी हिम्मत वाली है तेरे से तो यमराज भी डरेगा जीजी। हाँ इधर है, ये हौसला होना चाहिए भाई। हाँ, बड़ी हिम्मत वाली है जीजी। सुखवंती, कितनी उम्र है तेरी? 45। चल इधर ही बैठ थोड़ी देर। हाँ? अब जो इतनी हिम्मत रखते हैं उनसे मौत भी डरती है। मैं कहता हूं तुम मौत को भी मात दे सकते हो, सुखवंती उसका जिंदा उदाहरण है। हैं? जो बम्बई से टाटा वाला ट्रीटमेंट, हाँ, मुंबई टाटा वाले ने टाटा बाय बाय करके आ गई। उन्होंने बोला इसका कोई ट्रीटमेंट इतना वो नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा हो चुकी है ये, और हमारे पास इससे अलग कोई होता तो हम बुलाते इसको यहाँ पे, इसको वहीं पे उन्होंने दे दिया रेडिएशन, ये कीमो दे इसको, और बाद में इसकी सर्जरी होएगी। तो अब जीजी तू ये छोड़िए मत। मेरे को तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है जो जैसे पंछी नहीं उड़ता है हवा में, मेरे शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा है मेरे को। ये ठीक है। यहाँ मेरे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर पत्थर रखा हुआ है, पत्थर सा। हाँ इतना भारी। यहाँ पे आने के बाद मैं बिल्कुल बस, मैं क्या बता नहीं सकती आपको। ये हरियाणा वाले उपमा भी बढ़िया बढ़िया थे। हाँ, पंछी मेरे सा घर वाले तो जितने डर गए थे बच्चे यार, वो सब रोने लग गए थे। ये तो कुछ ही पता नहीं डॉक्टर कितने दिन की मेहमान है? हाँ बस कितने दिन की मेहमान है। मेरे बच्चे, बल्कि बड़ी बेटी मेरी PhD कर रही है, उन्होंने बोला कि आपकी शादी कर दो, क्या पता कितने दिन की है ये। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी अपने बच्चों की शादी, ने पढ़ाई छुटवाऊंगी नहीं। और अपने बच्चों से कह दिया बेटा अपना मंड के पढ़ो, मेरी टेंशन मत लेना। ठीक है, मंड के पढ़ो। ये ठीक है। नहीं बाबा जी, मैं तो पहले से ही मैंने ट्रीटमेंट दिया नहीं, वो कुछ भी नहीं खाना आपको। फिर भी मैंने ये काटे है, नीम का, हल्दी का, एलोवेरा, और जो ये शीशम वाला जो आप बताते हो, मैंने वो सारे रूटीन में लिया था। मेरे से पिया भी नहीं था, ऐसे ट्रीटमेंट दिया मेरे को। एक बछाड़े तो पड़ गए थे गले में, फिर भी मैंने वो कंटिन्यू करे आपकी जितनी भी वो थी। इसमें व्हीट ग्रास ज्यादा लेना, एलोवेरा, तो उससे अंदर का पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा। जो बहुत हल्दी, ये नीम वाला भी जी, कच्ची हल्दी लेके उसका काटा बना वो लिया ये रस्सी पिया कर दीजिए इनका, और 2-2 घंटा सुबह शाम कपाल भाती, और सारे काम छोड़ के दिन भर अनुलोम विलोम, और अपना जो भी राम जी का, हनुमान जी का, जो भी वो मेरे हस्बैंड बैठे जी, उसको बोल दो काम छटवाए बिल्कुल। अब भी मेरे से काम करवा रहे हैं। खड़ा हो रहा है इसका हस्बैंड, कहाँ बैठा है? रोटी इधर आ। हाँ, इससे अभी भी काम कराता है, तेरे को शर्म नहीं आती? ये मरी जा रही है, तू काम क्या कर घर का सार। अब ये चूल्हा चौकी करेगा और तेरे को रोटी पोक के मेरे से सारे रिश्तेदार मिलने आए जी। वो क्या भाई सारे रिश्तेदार यो मिलने आएगी, ये तो मरेगी। मिल लो इससे मैंने ऊपर। किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं सबको वहीं पे मिलने आ जाऊंगी। अच्छा, थोड़ा बीमार होते हैं ना ये मिलने वाले और मारे कि भाई क्यों आए भाई, अगर हमने तो सुना था तुम मरने वाली है। मतलब हर आदमी जब कोई बीमार हो जाए ना तो ये रिश्तेदार और मरने वाले और परेशान करे। ये साइड में बैठ के ऐसे बोलते जैसे मेरे को सुन नहीं रहा, जैसे मैं गूंगी हूँ। हाँ, साइड में बैठ के बिल्कुल है, और मैं उनको सुन रही। मैं क्या मखा, आप कुछ भी कर लो, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। सारे यूं कहें मरेगी यो भाई, तब अंत में मिलने आ गए। ए कोटि कोटि प्रणाम तो हो गया, आगे तक काम मत कराइयो। इनको भी लेके आए, जिनका घुटने में दर्द था, इनको भी ट्रीटमेंट दिलवाया है। इसको दे, इससे प्रतिज्ञा भरवाऊंगा, वचन भरवाऊंगा। बैठ इधर ही, इधर आ जीजी। यो मारी जीजी अब तेरे ऐ को पियर अब हरिद्वार है, और मैं को भाई सू। ठीक है जी। रोहतक वालों ने, काइनोज हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था वहाँ मत जाना पतंजलि में, मर जाएगी, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इसको मेरे तो डरे घड़े हैं लोग। इसको 28 शेक और 5 कीमो लगी हुई है। अब इससे घर का काम मत करवाइए तू। ठीक है जी। मेरे वो कीमो लगी थी, जब भी मैं बच्चों को खाना बना के जाती थी वहाँ। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कर दिए, 1-2 घंटा तो ना। मैंने वो योग का टाइम दो मेरे को बस। और दिन भर इसने करने दो, रोटी पो देगी, बाकी तुम घर का सारा काम तुम कर लियो। ठीक है जी। ठीक, बस मैं योग करूँगा। ठीक है जी। आपका आशीर्वाद होगा तो ठीक होके जाएगी। अरे भाई आशीर्वाद मेरे को तो था, पता नहीं गुरुजी मिलेंगे कि नहीं। आराम मिल गया, इसको दो बार जी मिल गया। पेट में भी फैल रही है चारों तरफ। बिल्कुल ठीक हो, मैं क्यों टेंशन ले रहे हो? अब ये सब यूं कहें, इसको बीमार आ रही है, कहे मेरे कुछ नहीं हो रहा।
मैंने गुरुजी को कहा मैं तो ठीक होंगी, आप इतनी टेंशन ले रहे हो, आप बीमार ना हो जाओ कहीं। हाँ, ये थारी चिंता करे। हाँ? तो अब इसमें क्या है, ये जो मैं अभी बोल रहा था ना, एक एनर्जी का साइकिल बनता है। तो वो जो अखंड योग बोलते हैं ना, उससे पूरी सारे अंदर रेडिएशन और क्यूमस से भी ज़्यादा, अभी मैंने एक श्लोक बोला था ना भगवत गीता का, हजारों सूर्यों की किरणों से भी दिव्य सूर्य सहस्रश भवेत युगपत उत्थिता, हजारों सूर्य एक साथ पैदा हो, उससे जो ऊर्जा मिला है वो योग से मिलती है। तो अंदर से सारा रेडिएशन क्यूमो, उससे भी ज़्यादा फायदा होता है। तो 3-3 घंटा लगातार अनुलोम विलोम करेगी, सुबह शाम 2-2 घंटा कपालभाति, थारी रोटी पो देगी, बाकी काम कुछ मत कराइयो। बाकी काम सारे कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कुछ भी करवाओ ना, मेरा योग करने टाइम छटवाए बस। हाँ। उस पे बैठी, उस पे नहीं उठाए मेरे को। तो ये ठीक हो जाएगी जी। जाओ जी, खुश रहो। ऐसे बच्चे होने चाहिए, हिम्मत वाले। इतना संकल्प जिसके पास होता है उसको कोई रोग मार नहीं सकता। हाँ? सुखवंती जीती रहो। और तेरे क्या नाम भाई? मेर सिंह हुड्डा। मेर सिंह, तेरे ऊपर मेर होगी भाई। हुड्डा साहब जाओ। गोहाना। पहना दो गुरुजी। पहना दी, तेरे भूल गई के? ले और ले ले। ये इसने बेरा ही नहीं कि गुरुजी ने कब माला पहना दी, कब आशीर्वाद दे दिया, ये तो बावड़ी हो गई। तो ऐसे उत्साह रहना चाहिए। इसको कहते हैं सत्व उत्साह। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सत्व से, संकल्प से, उत्साह से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आज स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है तो एक संकल्प ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाया है। इसलिए मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, लगे रहो। और गुरु भगवान और भगवान का विधान तुम्हें जहां लेकर के जाएगा वो तुम्हारे लिए शुभ ही होगा। हाँ जी, थारे के फायदे हो भाई। ओम। ओम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भाई। स्वामी जी, मुझे 23 साल से शुगर की प्रॉब्लम है। 23 साल से? और मैं 8 यूनिट इंसुलिन भी लेता था, और बहुत दिन से मैं आपका योग शिक्षक भी हूँ। 2009 में यहाँ योग शिक्षक ट्रेनिंग में भी आया था। और मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। और आप रीवा में, रीवा में आए थे, राजेंद्र जी ने कैंप करवाया था। मैं रात को 2:30 बजे उठ के आपके यहाँ सेवा में रहता था, और आप जयंती कुंज में रुके थे, वहाँ भी आपके पास आया था। और मेरे गुरु श्री कृष्णदेव सिंह जो आपके लाइव मेंबर हैं, उन्होंने मुझे योग का सिखाया था 8वीं क्लास में। अब क्या हाल है? अभी मैं 3 तारीख को आया, मेरी शुगर चेक हुई, रैंडम 305 आई। कितनी? 305। 305। और 4 तारीख की शाम को मेरे से चला नहीं जा रहा था। जब मैंने शुगर चेक की तो 72 हो गई। लो 300 से 72। फिर मुझे मुनक्का जो यहाँ से दिया गया था वो मुझे खाना पड़ा, और फिर मैंने तुरंत इंसुलिन बंद की, अंग्रेजी दवाई बंद की। और 2008 में मेरे को, उसके पहले बीपी रहता था, फिर उसके बाद मैंने प्राणायाम शुरू किया। और 2008 में जब आपने मेरे से वहाँ पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि मेरा ब्लड प्रेशर योग प्राणायाम से ठीक। 2008 से अब कोई बीपी की दवाई नहीं? बीपी की दवाई बिल्कुल नहीं लेता हूँ। बीपी 2008 से ठीक कर रखा है। इंसुलिन और शुगर की दवाइयां छोड़ना चाहता था। बीच में मैंने मधुनाशनी और मधुग्रेड अपने से लेनी शुरू करी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और बहुत दिन से मेरा मन यहाँ आने का था, जो आज सफल। यहाँ एक बार ना पूरा हो जाता है। घर पर ना वो घर परिवार ऐसे उधेड़ बुन, उसमें पूरा नहीं होता है। कभी 2011 क्या में, कभी क्या ऊंचा नीचा होता रहता। 2011 में स्वामी जी मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर, मतलब मैं लेटता और उठता था तो मुझे चक्कर आते थे। डॉक्टर को मैंने बताया तो बोले आपको पट्टा बांधना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये कुत्ते जैसा पट्टा तो मैं नहीं बांध पाऊंगा, मुझे तो बड़ा खराब लगता है। फिर मैंने स्वामी जी जो सूक्ष्म आम है, ये वाला जो है, और ये वाली गर्दन वाली, और ये वाला, और आपका ये करने से ही ठीक हो गया। लो, छोटी सी चीज से ठीक हो गया। अभी तुम कुछ बहुत भी बाकी था। मतलब नहीं करना उष्ट्रासन, पड़ा। भुजंगासन, बस बरकटासन। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं किसी तरह मेरा ये शुगर बिल्कुल ठीक हो अब जाए। तो हो तो गया। अब इसी को छोड़ना मत। आओ, क्या नाम है? दुर्गेश के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब इंसुलिन से मुक्त हो गया, दवाई भी बंद हो गई। बैठो, खुश हो। एक बात सुन लो, ये जो गुरु कृपा पाउडर और फलाना कृपा पाउडर, दैवी पाउडर, उनमें 4 गुणी अंग्रेजी दवाएं घोट घोट के पीस के देते हैं, वो मत खाइयो। यह योग कर लो। और जो तरीका है पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने का, मंडूकासन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करो, और बस्ती लो, और ये शुद्धिकरण, पंचकर्म, षटकर्म करा के पूरा शरीर नया हो जाता है।
क्या नाम बेटा? बाबा जी आपको प्रणाम। मेरा नाम वैभव प्रताप सोनकर है। हाँ मुझे डायबिटीज हो गया था हाँ, इधर 15 दिन पहले। 15 ही दिन पहले। हाँ ये जल्दी आ गया। मैं कहता हूँ जितनी बीमारी अंदर रहेगी उतनी अंदर से तबाही मचाएगी, इसलिए बीमारी का पता लगते ही पत्ता साफ करो। जितनी पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगी। 15 दिन पहले पता लगा, मेरे पापा डायरेक्ट यहाँ लेके आ गए डायरेक्ट यही लेके आ गए। और 600 प्लस चल रहा था 600 और 100 पे आके रुक गया। अब कंट्रोल है। 600 से अब 100 पे आ गए। और इंसुलिन कितना शुरू हो गया था? इंसुलिन नहीं लगी, ली नहीं इसने बच्चे ने। बड़ा ही है संकल्प वाला है भाई। क्या नाम है? एलोपैथी की दवा नहीं ली। क्या नाम है? वैभव प्रताप सोनकर। वैभव प्रताप सोनकर। और कहाँ से हो बेटा? यूपी गोंडा। गोंडा से। गोंडा में आप आए थे? हाँ ऐसा है। तब तो तुम छुटकी से हो गए। मेरे पापा बता रहे हैं। हाँ मैंने कहा नहीं, ये तो इसको ये इसको क्योंकि वो तो आए हुए मेरे को गोंडा में आए हुए 8-10 साल हो गए हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी? 15 साल। तो गोदी गादी में आया होगा ये। तो अब 600 से 100 पर शुगर आ गई। ये हिम्मत वाला बच्चा है, इसके लिए तो एक बार घनघोर तालियां होनी चाहिए। 600 से 100 पर ले आया। एलोपैथी की दवाई इसके बाप ने शुरू ही नहीं की। बोलो मैं अपने बच्चे को जो है वो गलत आदत। जब आप शरीर को इंसुलिन दे देते हो तो शरीर भिखारी की तरह हो जाता है, भिखमंगा। वो सोचता बाहर से आएगा इंसुलिन, अपना बनाना बंद कर देता है। तो इसने अपना पेन क्रियाज एक्टिवेट कर लिया। कितनी देर करता है प्राणायाम बेटा? मंडू का आसन बैठ, मंडू का आसन के लिए वज्रासन में बैठ, पैर मोड़ के। कितनी देर करता है? 15-20 मिनट तक कर लेता हूँ। और ये मंडू का आसन, फिर पवन मुक्त आसन। ये भी कर लेता हूँ। और दवाई क्या क्या ले रहा है? दवाई डॉक्टर ने दी है यहाँ पे, मधुनाशिनी और कई दवा है। मधुग्रिट है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8th में पढ़ रहा है बच्चा। तो इसका बच्चा भी उत्साही है और इसके माँ बाप भी संकल्प वाले हैं। क्या नाम पिताजी का? दूधनाथ सोनकर, श्री दूधनाथ सोनकर। हाँ श्री दुर्गनाथ जी। हाँ? जोरदार अभिनंदन है इसके पिता का भी कि भाई अपने बच्चे को मैं, नहीं तो पूरी दुनिया में एक गलत फहमी है कि एक बार डायबिटीज हो गई, एक बार इंसुलिन चालू हो गया, एक बार टाइप 1 डायबिटीज, छोटे बच्चों वाले टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, इनका पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा। और ये काम होने वाला है, चाहे 5 साल लगे या 10 साल लगे। नहीं तो आने वाले समय में ये सारे टाइप 1 वाले डायबिटीज वाले बच्चों को प्लेन में भर के WHO के सामने धरना देने वाला हूँ कि तुमने सारी दुनिया में झूठ फैलाया, टाइप 1 डायबिटीज अच्छा नहीं होता। मैं सबको ठीक करके लाया हूँ, कर लो चेक इनसे। इंसुलिन बनाने वाले को, शुगर के लिए जो इंसुलिन जिसने बनाया उस डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला है। स्वामी रामदेव को तो डबल नोबेल मिलना चाहिए। छुड़वा दी मैंने इंसुलिन है? लेकिन बावले हैं लोग, है शुगर तो ठीक ही नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता बावले? करना तो पड़ेगा, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बस छूट जाएगा। तो ये बड़ा काम कर लिया भाई वैभव आपने तो है? एक माला तो तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे पिताश्री के लिए, दुर्गनाथ जी के लिए। जा बेटा, इसने तो दुर्ग ढा दिया, किला ढा दिया, फतेह कर लिया है। योग, फिर जो खान पान उपवास, फूड एंड फास्टिंग का जो सलीका यहाँ पर बता रहे, फिर थेरापी पूरी लो। हाँ, कोई प्रमाद नहीं करना। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध पूरी, खान पान, फूड एंड फास्टिंग, उपवास पूरा और थेरापी पूरी, तो पूरा शरीर नया हो जाता है। मैं कहता हूं एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म मिलता है गुरु की कोख से, गुरु की गर्भ से, गुरु के गृह में, गुरु गृह में। बस इसको पूरा कर लो एक बार। कुछ तो यहाँ पर भी आकर के आ तो गए, देखते हैं क्या होता है, ट्राई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ? जब बाबा जी कह रहे हैं तो चलो एक बार ट्राई मारने के लिए मत आना। पूरा सर्वस्व आहूत करके लगो, फिर देखो जीवन रूपांतरित तो होगा, हो रहा है। ये उम्र सुन के मेरे को हैरत लगी। कितनी उम्र है? चालू है 75 साल प्लस है उम्र। और नाम क्या है? शशि शेखर। शशि के लिए जोरदार ताली बजा दो। टाइम में काम करता था और मैंने जीवन में मतलब 35 साल 40 साल पहले एक 75 साल के हैं, एज को रोक के रखा हुआ है।
हैं? मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कोई बीमारी नहीं है, केवल कोई दवाई नहीं खाते और ये और कोई बीमारी नहीं। यहाँ आके 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया। अब आर्थराइटिस था, थोड़ा पैरों में वात का प्रभाव आ गया तो वो ठीक कर लिया। वो ठीक हो गया 1 हफ्ते में। हाँ, पैर बिल्कुल मैं ऐसे बैठ सकता हूँ मेरे आसन में आराम से। ये लो, जो पैर में गड़बड़ आ गई थी वो यहाँ के ठीक कर लिया। शशि जी पूरे आनंद में। और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ और ना कोई बीमारी है इसके अलावा। ना कोई दवाई खाते ना कोई बीमारी। 75 साल के 100 साल ऐसे रहोगे आप। अरे ऐसे रहना चाहिए, ये मरु मरु जीते। हाँ, नियम से तो रहना जीवन में। देखो नियम धर्म नहीं होगा। चलो आशीर्वाद शशि जी, खुश।